27 दिसंबर की रोज रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त। बाहर घना कोहरा है। अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर अकेला बैठा शुभम दरवाजे पर खटक सी महसूस करता है। अब दिमाग में कई ख्याल दौड़ रहे हैं। दरवाजे पर कौन होगा, वो भी इतनी रात, कोई चोर या कुछ और। तभी चौखट पर दरवाजे की दरार से गुजरती हुई परछाई नजर आती है। शुभम के जहन में अब कई शब्द कौंधने लगे हैं। कोई इंसान या भूत प्रेत। शुभम हिम्मत करके कमरे में लगी खिड़की की तरफ बढ़ता है। शीशे के पीछे से झांकता है और सामने दिखता है पड़ोस का विनय, जो अपने डॉगी के साथ इतनी रात टहलने निकल पड़ा है। पर कल्पनाएं भी हमें कहां कहां घुमा लाती हैं। कई शुभम ऐसी सिचुएशन में कमरे में दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टॉर्च लेकर खोजने निकल जाते हैं कि वजह क्या है। ये शुभम तो हमारी इस छोटी सी कहानी का महज एक काल्पनिक किरदार था, लेकिन गौरव तिवारी ने हकीकत में न जाने कितने लोगों को भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानियों से निकाला है, उन्हें साइंस से रूबरू कराया है, बताया है कि भूत प्रेत एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज हम गौरव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2025 में Amazon MX प्लेयर पर भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री रिलीज हुई है। इसमें करण और कल्कि के कला जैसे स्टार्स ने उनकी जिंदगी के रहस्यों को फिर से जिंदा कर दिया है। 2000 का दशक, इंडियन टेलीविजन में हॉरर का मतलब डरावना मेकअप, VFX, दरवाजों की चरमराहट और शो के बैकग्राउंड म्यूजिक यही हुआ करता था। तब गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोफेशन, एक साइंस, एक पैशन के तौर पर पेश किया। उनकी पर्सनालिटी किसी मूवी हीरो से कम नहीं थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी थ्रिलर फिल्म के कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट से भी कई ज्यादा गहरी और उलझी हुई थी। 2 सितंबर 1984 को जन्मे गौरव के करियर की शुरुआत काफी ग्लैमरस रही। उन्होंने 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली जैसी हिंदी फिल्मों में कैमियो रोल किए। 21 साल की उम्र में वो पायलट बनने का सपना लेकर फ्लोरिडा, US गए और वहां एक कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग पूरी करी। US में रहने के दौरान उन्होंने अपने अपार्टमेंट में कुछ ऐसी घटनाओं को सेंस किया जिन्हें साइंस की कोई भी थ्योरी समझा नहीं पा रही थी। यहीं से उनके अंदर का पायलट पीछे छूट गया और एक जिज्ञासु अन्वेषक यानी इन्वेस्टिगेटर जाग उठा। फिर उन्होंने पैरानॉर्मल रिसर्च की पढ़ाई शुरू कर दी। ये वो मोड़ था जिसने भारत को उसका पहला सबसे बड़ा घोस्ट हंटर देने की नींव रखी। भारत लौटने के बाद गौरव ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS की स्थापना की। वो UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहे और भारत में पैरानैक्सिस के प्रतिनिधि भी थे। ये ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया भर में अपने नेटवर्क्स के जरिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करते हैं। गौरव मेटाफिजिकल चर्च ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइंसेज के एक नियुक्त मंत्री भी थे, इसीलिए उनको रेवरेंड भी कहा जाता था। गौरव का मानना था कि दुनिया में कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ पैरानॉर्मल है, यानी ऐसी चीजें जिनका विज्ञान भले ही आज के दौर में जवाब नहीं दे पाई, लेकिन कल जरूर दे पाएगी। उन्होंने अपने काम का एक ही मंत्र बनाया, नॉलेज कैंसल्स फियर, यानी ज्ञान ही डर को खत्म कर सकता है। गौरव ने अपने काम को प्रूव करने और ढोंगियों को चैलेंज करने के लिए EMF मीटर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और थर्मल कैमरों का सहारा लिया। इन डिवाइसेस के साथ वो रात के सन्नाटे में दिल्ली के संजय वन से लेकर राजस्थान के भानगढ़ किले तक पहुंचे। उनका मानना था कि इससे वो सच के कुछ और करीब पहुंच पाएंगे। गौरव तिवारी का कद तब और बढ़ा जब वो टेलीविजन की दुनिया में आए। उन्होंने रणविजय सिंह के साथ MTV गर्ल्स नाइट आउट, ZTV के फेयर फाइल्स और सनी लियोनी के साथ हॉन्टेड वीकेंड्स जैसे शोज में काम किया। गौरव हर उस जगह मौजूद थे जहां डर से जुड़ी हुई कोई भी बातें हो रही थी। गौरव कहते थे कि रूहें हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आती, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस का एहसास कराने आती है। डरावनी घटनाओं से जुड़े शोज गौरव ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किए, जैसे हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया। कहा जाता है कि गौरव बढ़ती शोहरत के बीच अपनी पर्सनल लाइफ में घटते जा रहे थे। गौरव ऐसा दावा करते थे कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें अपनी ओर खींच रही हैं। उन्होंने बताया था कि कुछ नेगेटिव चीजें उनका पीछा कर रही हैं और वो थोड़ा परेशानी में रहने लगे थे। उनकी पत्नी ने भी बाद में बताया कि गौरव अपनी मौत से कुछ समय पहले काफी स्ट्रेस थे। बकौल उनकी पत्नी, गौरव को लग रहा था कि कोई शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। 7 जुलाई 2016 इस सुबह गौरव तिवारी अपने द्वारका वाले घर के बाथरूम में मृत पाए गए। उनके गले में एक काला निशान था। पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गौरव ने खुद अपनी जान दी थी, लेकिन उनके फैंस को ये बात हजम नहीं होती। अलग अलग थ्योरीज फ्लोट करती हैं। सबके हिस्से अपना अपना कंक्लूजन है जो वो अपनी सहूलियत से अपना सत्य मानकर बैठ गए हैं। तो ये थी गौरव तिवारी की कहानी। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।